हेलो बच्चों, आज आप लोगों को हम जो है 10th क्लास में जो है फिजिक्स में जो है पहला लेसन जो है हमारा जो है ठीक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसे पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक बच्चों, तो इस रिफ्लेक्शन होता क्या है इसको थोड़ा सा हम बताएंगे ठीक, इसको ध्यान रखिए। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप सभी जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? परावर्तन। जैसे आप लोग जनरली घर में देखते होंगे कि सनलाइट के सामने अगर आप मिरर रखें तो उसमें लाइट पड़ती है और पड़ने के बाद टकरा करके वापस चली जाती है ना। जनरली आप लोग हमें देखते रहते हैं हमेशा ठीक, मिरर में या भी कोई भी जो आपका जो काफ़ी रिफ्लेक्टिंग बॉडी है ठीक, उससे लाइट पड़ने के बाद जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। देखिए यहाँ थोड़ा फिगर बना के बता रहे हैं हम आपको ठीक। ये मान लीजिए क्या है, ए बी ठीक, ये हमने एक मिरर बनाया हुआ है। ये नीचे इसके पॉलिश्ड होती है मिरर के, मालूम है आपको है ना। ये हमने थोड़ा डेड डस्ट करके दिखाएंगे ठीक। ये इस पर एक हमने जो है एम एन, ये है परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रखी जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इस मिरर पर ये 90 एंगल इमेजिनरी लाइन है ये, मान लीजिए ठीक है ना ये। और ये जो दिखाया गया आपको, एक मिनट, ये हाँ ये ठीक, पी से लेके एन तक ये कोई सनलाइट है आपकी, आ रही है इस पर लाइट ठीक। ये एरो से दिखाया गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं ठीक। ये लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद ये मिरर का जो नॉर्मल हमने इमेजनरी मान रखा है ये ठीक, एम एन ठीक, ये परपेंडिकुलर लाइन, इससे जितने एंगल पर ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, मान लो एंगल क्या है हमारा, इंसिडेंट एंगल, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल आई, एंगल आई, इतने ही एंगल पर अपोजिट साइड मतलब इस तरफ नॉर्मल के दूसरी तरफ एंगल आर, ये जो है आपकी रिफ्लेक्ट होती है, वापस जा रही लाइट ये ठीक, जैसा मिरर में होता है। तो ये जो एरो बना के जा रही है एन क्यू, ये आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी ठीक बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं ठीक। ए भी आपका मिरर है ठीक। अब थोड़ा सा इसमें पहले हम बता दें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो लाइट की स्पीड होती है जनरली वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ठीक। इसको अगर उसमें किलोमीटर में हम करें तो ये हो जाता है हमारा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है ठीक बच्चों। मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये पावर जो 3 कम हो जाती है ठीक। और जो स्पेक्ट्रम बैंड होता है लाइट का, वो आपको क्लास 8 वगैरह में पढ़ाई आपने, विव ग्योर होता है ठीक। 7 रंगों से मिलकर के हमारी लाइट बनती है, सनलाइट जो होती है, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट जिसको कहते हैं लोग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इसके बारे में विस्तृत आगे हम चर्चा करेंगे, इसकी इस स्पेक्ट्रम के बारे में, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस क्रम में होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सब आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी पहले यहाँ हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक बच्चों। तो अब ये जो एंगल हमारा देखिए क्या है, पी एन एम, एंगल हमारा क्या था ये, पी एन एम, ये एंगल हमारा क्या कहलाता है, इंसिडेंट एंगल, एंगल आई। और दूसरा आपका क्या है, क्यू एन एम, ये वाला क्या होता है आपका ठीक, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाता है, एंगल आर हो जाता है ये हमारा ठीक। बाकी एम एन आपका नॉर्मल है ही है ठीक, ये वही देखो बताया गया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट ठीक। और ये परपेंडिकुलर जो दिखाया हमने, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है ये एन एम, ये क्या है, नॉर्मल हो जाता है परपेंडिकुलर ठीक। और पी एन रे क्या है आपकी, इंसिडेंट रे है, एन क्यू रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है ठीक है। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स का जनरली। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 हैं मेन नियम, इन्हीं 2 को आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है ठीक है। इनका बहुत यूज होगा आगे आपके रे डायग्राम में ठीक। पहला क्या है, द इंसिडेंट रे comma the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल है, अगर इसको आप ऐसे समझ लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर देखिए लाई कर रहे हैं ना, ये एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन मिरर पर लाई कर रहे हैं। तो पहला लॉ हमारा यही हो गया ठीक। सेकेंड देखिए क्या है,
सेकेंड लॉ हो गया आपका ये यहाँ देखिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये जो हमारा एंगल है इंसिडेंट एंगल एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर, ये हमेशा क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, आपके दोनों बराबर होंगे, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होंगे। ठीक, यही दो लॉ है आपके, इन्हीं दोनों को अगर आपने वीडियो क्लिप को ध्यान देख लिया तो ऐसे समझ में आ जाएगा आपको, अपने आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। ठीक, अब दूसरा देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए रे फॉलिंग नॉर्मली ऑन ए मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ। ठीक, कहने का मतलब जो रे आपकी जो है थ्रू नॉर्मल आएगी, परपेंडिकुलर 90 एंगल पर आएगी मिरर पर, वो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने ही पाथ पर वापस। ठीक, कहने का मतलब है देखिए ये जो आपकी नॉर्मल दिखाई है हमने यहाँ पर, ये इसके थ्रू जो रे आएगी परपेंडिकुलर 90 एंगल बनाते हुए, वो इससे टकराएगी और टकरा करके सेम उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक, जैसे आपने मैथ में भी लगाया ना, ये प्रकार के क्या है, ये इस पर 90 बन रहा है, ये नॉर्मल है, ये जैसे सर्किल में आप पढ़ते हैं ना, सेंटर से जो है उसकी टेंजेंट में डालते हैं ना, वो आपका परपेंडिकुलर रहता है ना। ठीक, तो इस पर जो रे आएगी आपको ये वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। आप इसको करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल भी, आप छत पर देखिए, अगर जो स्ट्रेट सीधी लाइट पड़ेगी मिरर तो सीधे उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। ठीक बच्चों, तो आपने ये समझ लिया है। ठीक, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, किसी भी आपका जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी है उस पर टकरा करके सेम उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होना ही जो हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक बच्चों, आगे थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक, आज इतना ही। ओके, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक, तो